हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार आपके लिए क्लास। इस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बुक। उस बुक को पब्लिश किया है एस चांद पब्लिकेशन ने, और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से एक एक चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया है। आज जो चैप्टर लेके आया हूं दोस्तों वह एनालिटिकल रीजनिंग चैप्टर नंबर 4 है हमारा, नॉन वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसा कि आप सभी को पता है, बिना किसी अल्फाबेट के, वर्ड के, हम अगर फिगर्स पे काम करने लग जाएं, हम सिंबल्स पे काम करने लग जाएं, उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है आपका, और एक्सरसाइज 4 है। दोस्तों एक ही एक्सरसाइज है। बेसिक जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझा दूं आपको। इसके अंदर हमें स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी होती है, हमें ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं, हमें स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है, इसका आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी अप्रोच को समझते हैं, किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को करना है। चलिए एक एक करके लिए चलता हूं। दोस्तों एक दो कॉन्सेप्ट आपको बेसिक बता देता हूं, फिर वहां पे जहां शॉर्ट ट्रिक आएगी वहां समझा दूंगा। एक बहुत ही बेसिक ट्रिक है जो हमें ध्यान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल दे रखा है, मान लो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपसे पूछे कितने ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, तो दोस्तों एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा कि यहां 1 लिख दीजिए, यहां 2 लिख दीजिए, क्योंकि दो ट्रायंगल है। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 3। कौन कौन से हैं जरा देखें। आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला और एक कंप्लीट ट्रायंगल ये वाला। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स हैं उनमें ऐड करना रहेगा। मान लो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, मान लो मैं आपके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। मान लो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, ऐड कर लो। 1 + 2 3, 3 + 3 6 ट्रायंगल्स होंगे। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 2 3 तो यही है, चौथा ये बहुत बड़ा है, पांचवा ये वाला और छठा ये वाला रह जाएगा। अगर इसको थोड़ा और बढ़ाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह का एक क्वेश्चन लेके आऊं जहां पे आपके 4 पार्ट कर रखे हैं, सेम फॉर्मूला अपनाना है दोस्तों और कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 जरा ऐड कर लीजिए, 4 and 3 7 into 1 10 टोटल ट्रायंगल्स होंगे। बहुत बहुत सिंपल येट अमेजिंग फॉर्मूला है। वैसे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो कुछ काम के होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे इसे मिटाता हूं, एक और शॉर्टकट लेके आता हूं। मान लीजिए ऐसा कुछ आपको मिल जाए, लीजिए साहब, अब क्या करेंगे? कुछ भी ना करो, दिमाग ना लगाओ। 1 2 3 एंड देन 1 2 3, कुछ भी ना करो। ऊपर वालों को अलग काउंट कर लो, नीचे वालों को अलग काउंट कर लो, जरा ऐड करो, ये होता है 6, इनको ऐड करो, ये होता है 6, टोटल आ गया 12 इसके अंदर आएंगे। आप काउंट कर लीजिएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल तरीका है ये, कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और इस तरह के मैं बोल रहा हूं ना, शॉर्टकट्स पे तो यूट्यूब का पूरा के पूरा मतलब यूट्यूब ही भरा पड़ा है। अपने जो काम के होंगे टू द पॉइंट क्रिस्प, हम तो केवल उसी की बात करेंगे। एक और शॉर्टकट बताता हूं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। एक बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं कि भैया अगर कहीं इस तरह की क्रॉस लाइंस आ जाती है, क्रॉस लाइंस आती है जहां पे 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। यानी कि इस तरह की क्रॉस लाइंस में फिक्स 8 ट्रायंगल्स बनते हैं। और बस इतना ही हमारे काम का है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन अभी अपन उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। क्यों? टू द पॉइंट जो क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा ट्रिक्स बताऊंगा उतनी ज्यादा ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, जितनी ज्यादा ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सिंपल जो ट्रिक्स थी जो हमारे को डायरेक्टली अप्लाई हो सकती है वो मैंने करवाई। अभी मैं लिए चलता हूं सीधा क्वेश्चन पे। दोस्तों 2 क्वेश्चन है यहां पे, दोनों ही क्वेश्चन में कहा गया है कि आप मिनिमम नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड, आप स्ट्रेट लाइंस पता लगाएं। कुछ नहीं करते हैं अपन दोस्तों, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ऊपर ऊपर में हो गई, राइट। आगे चलते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20
एंड 21। अब इन 21 में आप देखिए जरा, इसको आपने 3 बार गिन लिया तो 21 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 19। बात समझ आई भाई? मेरी ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, उसने कहा मिनिमम कितनी चाहिए। अरे भाई मिनिमम कितनी चाहिए? इसको हटा दो, यहां चाहिए ही नहीं, इसको हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं हमें। अब देख लो, आप काउंट कर लो, ऊपर की 7 थी, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आया कि नहीं आया आंसर? मैंने क्यों यहां पे 3 अलग बना के वापस एक बताई, क्योंकि आपको ये बताना था। अगर मैं एक बता देता तो एग्जाम में आपको याद नहीं रख पाते। एग्जाम में ध्यान रखना है, मिनिमम स्ट्रेट लाइन पूछे तो हमें इसे एक ही स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे ना, इसे 2-3 स्ट्रेट लाइन थोड़ी काउंट कर लेंगे। बताइए। क्वेश्चन एक और करते हैं, शायद और अच्छे से समझ आएगा आपको। यहां एक और क्वेश्चन है, मिनिमम स्ट्रेट लाइन पूछी है, देखें इसमें कितनी आती है। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी लाइंस काउंट कर लेते हैं। पहले 1 2 3 4, चारों बड़ी लाइंस काउंट कर ली हमने। उसके बाद और देखो जरा, हॉरिजॉन्टल में एक और लाइन है हमारे पास, ये हो गई 5 हॉरिजॉन्टल के बाद 3 वर्टिकल और है, 5 के बाद 6 7 8, यानी मेरे जितने भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस थी उन्हें मैंने काउंट कर लिया, मेरे पास 8 आंसर आया। 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल थी, 5 वर्टिकल थी एंड 3 हॉरिजॉन्टल थी, 8 हो गई हमारे पास। अब स्लैंट लाइंस देखते हैं, स्लैंटिंग लाइंस। पहले ऐसे वाली 1 2 एंड 3, 3 तो ये हो गई, एंड 4 5 एंड 6 ये हो गई। दोस्तों 8 एंड 6 को ऐड कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया है 14। आपको इसके अलावा कोई भी और स्ट्रेट लाइंस एज से नजर नहीं आने वाली है। तो दोस्तों यहां हमने देखा 14 लाइंस हैं, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7-4 है आपकी, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए सीधा। इस बार आपको पूछा है कि भैया स्ट्रेट लाइन भी बता दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी बता दो लगे हाथ। चलो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइंस कितनी है। स्ट्रेट लाइंस अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 1 2 और 3, 3 तो आ गई वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल देखिए जरा, 1 और 2 ये आ गई हॉरिजॉन्टल। और स्लैंट देखिए 1 2 3 और 4। अब जरा सोचिए, 3 और 2 5 और 4 9, यानी इन्हीं में से मेरा आंसर होगा। स्ट्रेट लाइंस तो हमारे पास 9 आ जाती हैं। या तो 34 ट्रायंगल्स निकाल लूंगा या 35 निकाल लूंगा, 36 निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो आंसर आ जाएगा मेरा। भाई आंसर मेरा इन्हीं दोनों में से है अब, कि ट्रायंगल्स या तो 34 ट्रायंगल्स हैं या 36 ट्रायंगल्स हैं, उन्हीं पे आंसर देखना है हमें। तो दोस्तों सबसे पहले तो सिंगल सिंगल कंपोनेंट वाले ट्रायंगल कौन से हैं वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं एक सिंगल सिंगल कंपोनेंट, यानी दोस्तों एक ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, दूसरा ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, तीसरा और चौथा 4 ट्रायंगल्स हो गए, 5 और 6 ट्रायंगल्स हो गए, 7 और 8 हो गया, 9 और 10 हो गया। सिंगल सिंगल कंपोनेंट के 10 ट्रायंगल्स हैं मेरे पास। तो सबसे पहले तो ये वाले 10 यहां लिख देते हैं हम। मैंने एक एक ट्रायंगल आपको बताया जो सिंगल सिंगल कंपोनेंट से बन रहे हैं। अब एक एक करके देखेगा, मैं दो दो कंपोनेंट वाले देख रहा हूं। ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, 2 ट्रायंगल ये बन रहा है, 3 4 5 6 ट्रायंगल्स बना लिए हमने जो दो दो कंपोनेंट से बन रहे हैं। 6 के बाद देखते हैं दोस्तों, एक तो आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है जो 2 कंपोनेंट का है 7, और ये मिल रहा है 8, ये मिल रहा है 9, और ये मिल रहा है 10। तो ऐसे 10 ट्रायंगल्स हो गए हमारे जो दो दो कंपोनेंट वाले हैं। तो 2 कंपोनेंट वाले 10 मिल गए, एक कंपोनेंट वाले भी 10 मिल गए। अब बात करते हैं 3-3 कंपोनेंट के। तो दोस्तों आप देख पाएंगे, एक तो ये 3 कंपोनेंट से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 कंपोनेंट से एक ट्रायंगल बन रहा है। टोटल ऐसे 2 ट्रायंगल्स हैं जो 3-3 कंपोनेंट के हैं। इसके अलावा 3 कंपोनेंट का शायद एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी होगा वो या तो 4 का हो जाएगा, है ना। तो अभी हमने ये भी निकाल लिया। दोस्तों 2 मिल गए हमें 3 कंपोनेंट वाले। अब मैं बात करता हूं दोस्तों 4 कंपोनेंट्स के कितने बनते हैं। 4 कंपोनेंट्स के तो देखिएगा, 4 कंपोनेंट्स अगर मैं लेता हूं, केवल मात्र 4 कंपोनेंट्स, यहां से नहीं। एक तो ये ट्रायंगल है जो 4 कंपोनेंट का है,
एक ये ट्राइंगल है जो 4 कंपोनेंट का, आप देख पा रहे हैं ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, 4 कंपोनेंट्स का तो ये 2 ट्राइंगल है। इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो ये आप देखेंगे 5, मतलब ये जो 4 कंपोनेंट का एक ही है, तो टोटल 3 तो ट्राइंगल हमें मिल गए ऐसे जो 4 कंपोनेंट्स के हैं। 4 कंपोनेंट्स के और भी नजर आएंगे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। जरा देखिएगा, ये जो 1 2 3 और 4 इससे बन रहा है, ये नंबर 4 हो गया और ये नंबर 5 हो गया। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 ही है कंपोनेंट, तो कुल मिला के ऐसे 5 फिगर्स बन गए, 5 ट्रायंगल्स बन गए जो 4 वाले हैं। अब बात करते हैं 4 में और कोई मिसिंग तो नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे तो 4 वाला और भी नजर आएगा हमें। 5 के बाद दोस्तों 2 और मिलते हैं हमें। अगर आप देखेंगे एक तो ये ट्राइंगल है 1 2 3 4 कंपोनेंट्स वाला, और एक आपका ये ट्राइंगल है 1 2 3 4। तो टोटल ऐसे 7 ट्राइंगल्स मिल गए जो 4 कंपोनेंट्स वाले हैं। तो अब मैंने 4 वाले देख लिए दोस्तों, 1 कंपोनेंट वाले देख लिए, 2 कंपोनेंट वाले देख लिए। अब इससे जो बड़ा बनेगा वो 6 कंपोनेंट्स का बनेगा। तो 6 कंपोनेंट का देखते हैं जरा कौन सा वाला है। अगर मैं देखूं 6 कंपोनेंट्स 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बहुत बड़ा ट्राइंगल है, ये एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल तो सामने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए 6 कंपोनेंट्स में 1 2 3 4 5 6, ये एक बहुत बड़ा सा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो कुल मिला के 4 ऐसे नजर आ गए हैं जो कि 6 कंपोनेंट्स वाले हैं। इधर अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6, ये एक और ऐसा है जो 6 कंपोनेंट्स वाला है, ये एक और ऐसा है जो 6 कंपोनेंट वाला है, यानी टोटल 6 ऐसे मिल गए जो 6 कंपोनेंट वाले भी हो गए। और फाइनली एक बड़ा है जो सबसे ही बड़ा है वो आ गया। तो अब इनको एक बार जोड़ लेते हैं दोस्तों। 20 तो यहां हो गए, 22 यहां हो गए, 22 एंड 6 हो गए दोस्तों 28, ठीक है ना। 28 और 7 + 1 8, यानी 28 और 8 हो गए हमारे पास 36। तो कुल मिला के 36 ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, और एक एक ट्राइंगल मैंने आपको अच्छे से समझाया। और दोस्तों इससे बढ़िया ट्रिक नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप इस तरह के फिगर में ट्रिक्स लगाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़े। इससे अच्छा मैंने आपको ये जो कंपोनेंट्स का तरीका बताया, दैट इज द बेस्ट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स फिगर। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं और बेहतर समझते हैं कि कैसे इनको करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए यहां पे अगर मैं देखूं तो अगेन 2 क्वेश्चंस आर देयर। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। दोस्तों देखिएगा, मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है इस बार। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? स्क्वायर तो बहुत आसानी से पता चलेगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर ले लिया मैंने, मेरा काम आसान हो गया। अब छोटे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, किन की बात कर रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास टोटल 8 स्क्वायर्स आ गए जो छोटे हैं। एक सबसे बड़ा वो वैसे ही ले लिया मैंने। अब देखिएगा मेरे पास जो स्क्वायर बन रहे हैं, आप देखेंगे एक ये स्क्वायर है, 2 ये स्क्वायर है और 3 ये स्क्वायर है। टोटल 3 स्क्वायर ऊपर है, तो ऐसे कैसे 3 स्क्वायर नीचे भी होंगे, यानी 6 स्क्वायर वो भी हो गए हमारे। आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3, सारे स्क्वायर ले लिए। और ये वाला स्क्वायर अगर भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ये भी एक स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के इसको भी ऐड कर लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 टोटल स्क्वायर है मेरे भाई। टोटल स्क्वायर कितने हैं? 16। क्वेश्चन नंबर 38 में एक एक स्क्वायर कौन सा था? वो सारा का सारा स्क्वायर, छोटे बड़े हर टाइप के स्क्वायर ले लिए हमने। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से, मेरा कोशिश ये रहा कि एक एक चीज को आपको समझा सकूं, उस सिंपल तरीके से यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर गिने। एक और क्वेश्चन बिल्कुल साइड में था, उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे अपन देखेंगे, यहां भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए, राइट। नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखना, आप आराम से समझिएगा भाई। सबसे पहले तो 1 2 3, ये जो साइड के 4 स्क्वायर्स हैं इन्हें गिन लिया हमने।
साइड के 4 के बाद देखिएगा ये छोटे छोटे 4, 1 2 3 4, तो 4 वो हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए हमारे पास। अच्छा अब देखिएगा मेरे पास ये एक स्क्वायर है जो सिर्फ अकेला स्क्वायर है, इसको गिन लिया मैंने। इसके बाद ये एक स्क्वायर है जो हम भूल जाते हैं कई बार, इसको हम गिन लेते हैं। और इसको गिनने के साथ साथ आप देखेंगे 1 2 3 और 4 ये भी हो गए मेरे पास। तो कुल मिला के मेरे पास सारे स्क्वायर्स गिन लिए, 4 and 4 8 and 4 12 13 14। अभी 14 स्क्वायर तो हम निकाल चुके। अब देखना है इसके बाद कोई स्क्वायर तो नहीं रह गया। ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ स्क्वायर जो आपने मिस कर दिए वो भी नजर आएंगे। जरा देखते हैं कौन से वाले। आप अगर देखेंगे तो यहां भी कुछ स्क्वायर बन रहे हैं, ये देखिएगा। ये वाला स्क्वायर हमने नहीं लिया, फिर ये वाला स्क्वायर हमने नहीं लिया, फिर ये वाला स्क्वायर हमने नहीं लिया, और ये वाला स्क्वायर हमने नहीं लिया। ये 4 स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं। 14 हम हो चुके थे, 4 ऐड कर लीजिए, 18 हो जाते हैं। फाइनल आंसर आ जाता है मेरा 18। यही इसका फाइनल आंसर है। ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं जो हमने फाइंड आउट किए। तो दोस्तों हमने देखा बहुत टफ नहीं है, एक्चुअली में आपको इजी करना है, सिंपल करना है। जितना फिगर को कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना फंस जाओगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कितना चुटकी बजा के। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा, आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि इतना बढ़िया चैनल, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग लिखवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग को थोड़ा और गति प्रदान करते हैं। ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आया। सबसे पहले तो आपको कहा है ट्रायंगल्स निकालो और फिर कहा है स्क्वायर्स निकालो। दोनों ही निकाल डालो मेरे भाई। आपको याद होगा ऐसा फिगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपको याद है तो मैं बता दूं कि दोस्तों इसके अंदर टोटल 8 ट्रायंगल्स होते हैं। याद है आपको? 1 2 3 4, फिर 3 मतलब 4 के बाद 5 6 7 और 8। 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है। टोटल मेरे पास 24 स्क्वायर तो हो ही, ट्रायंगल तो हो ही गए। तो 24 वाली बात तो आ ही रही है। अब अगर एक्स्ट्रा 4 ट्रायंगल्स कहीं से निकाल सको जो कि बिल्कुल सामने पड़े हैं, आप देखेंगे 1 ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और ये 4 ट्रायंगल। देखा हमने कहा था ना, जो ट्रिक आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकती है वही लेके जाऊंगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि आंसर 28 ट्रायंगल्स वाला है। अब अगर स्क्वायर क्लियर हो जाते हैं, 5 है कि 3, अपना काम आसान हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 बड़ा स्क्वायर, 2 बड़ा स्क्वायर, 3 बड़ा स्क्वायर तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। क्या इनके अलावा भी कोई स्क्वायर है? अरे भाई ये देखिए जरा, ये क्या है? ये स्क्वायर नहीं है तो क्या है? जरा सोचिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 5 स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी। इतना ही करना है हमें, और क्या करना था दोस्तों? जहां मैंने कहा था ना ट्रिक काम आएगी वो सीधा आपको बता दूंगा। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसी वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया था ना, उसका एक एडवांस्ड वर्जन है। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, इस वाले के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स याद है आपको? याद होगा, मैं बता दूं आपको। 8 ट्राइंगल्स यहां है, तो 8 8 8 8 8 इंटू 4, 8 चौक 32, 32 तो यहीं पे हो गए, 32 ट्राइंगल्स। ठीक है ना भाई? 8 इंटू 4 32 हो गया ना। इसके बाद दोस्तों 1 2 और 3, 4 5 और 6 और ऐड कर लेता हूं उसके अंदर, 6 ये भी हो गए। और उसके बाद 7 और 8 ये और 2 ऐड कर लेते हैं, 6 and 2 8 8 and 32 40। तो दोस्तों 40 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। अब 40 ट्रायंगल्स आ रहे हैं तो मेरा काम आसान हो गया ना, स्क्वायर तो 7 आना ही पड़ेगा। मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ ढूंढ सकते हैं कि क्या इसमें सच में 7 स्क्वायर्स हैं या नहीं है। तो दोस्तों आपको याद होगा भाई, 1 2 3 और 4 स्क्वायर तो ये हो गए, फिर 5 6 7 7 स्क्वायर हो गए। ये मेरा आंसर हो गया। अब सोचो जरा, जो क्वेश्चन बहुत टफ सा लगता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है,
कितनी आसानी से आप लोगों ने कर लिया, बस आपको एक चुटकी बजाने की देर थी और आंसर हो जाता। ऐसा ही करना है आपको जब फिगर्स हमें काउंट करने हैं। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि और किस तरीके से आ सकते हैं। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में वही पुराने क्वेश्चन आ गए। भाई आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट इज नीडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द फिगर। स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, ध्यान से देखेगा, और मिनिमम नंबर है। तो दोस्तों 1 2 ओ सॉरी, ध्यान से देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्ट्रेट लाइन तो यही हो गई। 8 स्ट्रेट लाइन के बाद सुनिएगा ध्यान से, ये लाइन अपने आप में आ गई पूरी, ये लाइन अपने आप में आ गई पूरी, ये लाइन अपने आप में आ गई पूरी, और अपने आप में आ गई पूरी। 8 वाली लाइंस में हमारी मैक्सिमम लाइन कवर हो गई। अब 8 के बाद 9 ये पूरी लाइन, 10 ये पूरी लाइन, 11 और 12 लाइंस हैं जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भूल गए बीच में एक और लाइन है, और ये हमारा 13 आंसर आ जाएगा। आप बस सोचेगा 11 हो रहे हैं, अगर ज्यादा गिनोगे तो 15 और 21 भी हो जाएंगे। इसमें इससे ज्यादा कोई स्ट्रेट लाइन है नहीं। सारी लाइंस आप चेक कर सकते हैं, मैंने कट लगा रखा है, और यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आ जाएगा बी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस निकाल दी, ट्रायंगल्स निकाल दिए, स्क्वायर्स भी निकाल दिए, बहुत सारी चीजें निकाल दी। कुछ और भी क्या आ सकता है एग्जाम में? कुछ और फिगर निकालना, जरा चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस काउंट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। दोस्तों इस बार कुछ अलग ही कहानी दी है। पैरेललोग्राम्स निकालने हैं, ट्रायंगल स्क्वायर्स कुछ नहीं निकालने हैं। जरा इसमें देखते हैं कितने पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं, ध्यान से देखेगा। सबसे पहले तो बेसिक पैरेललोग्राम देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक पैरेललोग्राम जो होंगे वो ये है सब आ रहे हमारे। तो ये 4 फिगर्स 1 2 3 4 तो आपको बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहे हैं, इसमें तो आपको डाउट होगी ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, 4 के बाद आगे बढ़े अगर अपन, तो आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि इसके पैरेलल ये लाइन है, यानी 5 और ये 6, इसी तरह से 7 और ये 8 पैरेललोग्राम्स तो ये हो गए हमारे। इसी तरीके से अगर मैं लूं तो 9 यहां पे हो जाएगा, और इसी के तरह से 10 यहां पे हो जाएगा। तो 10 पैरेललोग्राम्स तो यही नजर आ गया हमें। अब 10 के बाद भी कोई है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई। 10 के बाद 11 यहां पे आ जाएगा। अच्छा, इधर आएगा तो इधर भी आएगा, यानी 12 यहां पे आएगा। आप देख सकते हैं बड़ा वाला पैरेललोग्राम। अच्छा, इधर आएगा तो और बड़े वाले भी बन जाएंगे। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, आपको नजर आ रहा होगा। और ऐसा अगर इधर है तो ऐसा के ऐसा इधर भी नजर आ रहा होगा। इस तरफ देखिएगा, सॉरी, ये यहां से। तो आप देख सकते हैं 11 और 11 के बाद 4 और निकाले हमने, टोटल 15 पैरेललोग्राम्स आ गए हमारे पास। टोटल 15 पैरेललोग्राम से आप नजर आ गए, आपको चीज समझ आ गई। आपको छोटे बड़े हर तरह के पैरेललोग्राम को हमने लिया और टोटल आ गया। तो दोस्तों आपने देखा, बहुत मुश्किल नहीं था। छोटी छोटी चीजों को बस आपको कनेक्ट करते रखना है। आपको ये देखना है सिंगल कंपोनेंट, फिर डबल कंपोनेंट, फिर 3 कंपोनेंट्स। बस कंपोनेंट्स को चेक करते जाइए, पैरेललोग्राम को ऐड करते जाइए, और ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं। पैरेललोग्राम भी निकाल दिया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पैरेललोग्राम नहीं, ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, कुछ और काउंट करनी है। जैसे क्या दोस्तों, एनमैट में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 57 है। इस बार आपको कह रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करिए। ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपको बता दूं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे निकालने। तो ये तो आसान सा लग रहा होगा। पहले एक बार छोटे छोटे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वो हैं जो सिंगल कंपोनेंट के हैं, सिंगल वाले 8 निकाल दिए। अच्छा, उसके बाद बात करूं तो 9 और 10, ये छोटे छोटे, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो अब टोटल 10 हो गए हमारे पास। 10 के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा 11 ये वाला, 12 ये वाला, और 13 पूरा वाला। तो अब हमारे पास 13 तो टोटल हो चुके हैं। अब 13 के बाद भी कितने निकलेंगे वो हम ही निकालते हैं। 14 आपके पास ये रहा एक, 15 आपके पास ये रहा एक, तो
तो अब कितने हो गए हमारे पास दोस्तों? 15 रेक्टेंगल्स निकालने के बाद अब और कहां हो सकते हैं? तो आप मिस कर गए ये एक और दो, फिर एक और दो का, और फिर एक और दो का। ये अगर मैं मिला देता हूं तो अब हो जाते हैं 15, और 15 के साथ 3 ऐड करके हो गए 18। तो मेरे पास कुल मिला के 18 रेक्टेंगल्स हैं इसके अंदर, जो सारे के सारे मैंने आपके साथ शेयर किए, काउंट किए और हमने देखे। तो दोस्तों यहां पे नंबर ऑफ फिगर्स है, नंबर ऑफ फिगर्स के जितने क्वेश्चंस करें उतने कम है। मेरा सजेशन एक ही है दोस्तों, आपको मजे की बात बताता हूं, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर क्वेश्चन का एक आंसर और सोल्यूशन दे रखा है, उसमें एक एक चीज को समझा रखा है, और साथ में ऐड करने के मैंने कुछ छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी हैं। तो उन सारी चीजों को एक साथ मिलाएंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत आराम से, आसानी से हो जाएगा। बस इसी को अच्छे से कर लीजिएगा, सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो आज की कक्षा को यहां समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।